नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नावजाने में। मैं रवि शर्मा लेकर के आया हूं आपके लिए दुनिया के प्रमुख समाचार पत्रों के हेडलाइंस और उसकी हम करेंगे समीक्षा भी। लेकिन आज मैं इसकी समीक्षा ना के बराबर करूंगा, कम वक्त में कोशिश करूंगा कि प्रमुख समाचार पत्रों के हेडलाइंस आपको मैं बता दूँ। श्रीलंका की बात करेंगे जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे भोजन और ईंधन की कमी होने से त्राहिमाम मचा हुआ, लोगों के बीच आक्रोश है, गुस्सा, सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण श्रीलंका के 36 घंटे में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य एक विरोध को रोकना है जो 2 दिन के बाद जब भीड़ में राष्ट्रपति ने गोटाबाया राजपक्षे की निजी आवास पे वाहनों को आग लगा दी गई। सेना को तब से तैनात कर दिया गया और वहाँ पे उसके पास सेना को ये अधिकार दे दिया गया कि किसी को भी बिना वारंट किसी संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। श्रीलंका के एक बड़े आर्थिक संकट जो कि कारण है, जिसके कारण ये सारी मुश्किलें और वहाँ पे बिल्कुल भूखमरी की हालात जैसी स्थिति है। जनवरी महीने में बहुत ही संघर्ष की स्थिति थी। यह आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण होता है। अब ये आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा का मैं एक आपको सेशन लेकर के आऊँगा, या हो सकता है कि मैं अगले सेशन में बताऊं कि करंट अकाउंट डिफरेंशिएट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जीडीपी, ये सारी चीज़ें कैसे जो है आपको विदेशी मुद्रा का भंडारण कैसे होता है, या रिजर्व फॉरेन करेंसी जो है हमारे डॉलर उनके पास की कमी हो गई है। आधे दिन से भी अधिक समय से चलने वाली बिजली कटौती, ईंधन के आवश्यक, भोजन, दवाएं, सब कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ मिल नहीं रहा है। 22 मिलियन यानी 22 मिलियन का द्वीप, यानी कि एक श्रीलंका के बारे में मैं ये बताऊंगा कि 22 मिलियन वहाँ की जो पॉपुलेशन है, राष्ट्र के एक नई ऊंचाई तक पहुँचा दिया है, जहाँ पे कि महंगाई, इन्फ्लेशन, सब कुछ बिल्कुल बुरा हाल है। मतलब आप जब खबरें जब जानोगे इसकी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहाँ की ऐसी भयावह की स्थिति है। गुरुवार को राष्ट्रपति राजपक्षा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से शुरू हुआ। प्रतिभागियों ने कहा कि पुलिस द्वारा आंसू गैस और गोले दागे गए, पानी के बौछार और मौजूदा हालत में लोगों की पिटाई भी की गई और चीज़ें इस तरीके से हिंसक हो गई और राजधानी से लेकर के पूरे देश में ये चीज़ें फैलती गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे पथराव किया और जवाबी कार्रवाई भी की। समाचार एजेंसी अगर रॉयटर्स की बात करें तो इसके मुताबिक झड़पों के दौरान कम से कम 2 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। शुक्रवार को 73 प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार किया गया और स्थानीय मीडिया से बताया कि एक पुलिस स्टेशन के 5 समाचार फोटोग्राफर के हिरासत में लिया गया, जिसे प्रताड़ित किया गया। सरकार ने कहा कि वहाँ जांच बैठाई गई है और ये सारी कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। इतना ही काफ़ी है। राजधानी में प्रदर्शनकारी ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है, वहाँ की तख्तियाँ रखी हैं और वहाँ पे जैसे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर ये लेकर के राष्ट्रपति गोटाबाया के राजपक्षे के आपातकाल की स्थिति लागू होने से वहाँ पे कठोर कानून है, असाधारण खतरे और खतरे की आपदा की स्थिति तैनात हो गई है। उदाहरण के लिए आखिरी बार इसका आह्वान किया गया था 2019 में, जिसके घातक ईस्ट संडे बम विस्फोटकों के बाद था। अब ये चीज़ें जब आप पहले की बातें जो जानते हैं वो जानते हैं और वो विस्तार पूर्वक जो है आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अगले खबर पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन युद्धरत पक्षों में 2 महीने में संघर्ष। यमन का देखिए किसके साथ संघर्ष चल रहा है। संघर्ष विराम पे सहमति जताई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2016 के बाद युद्ध में पहली बार राष्ट्रव्यापी समझौता, जिसमें कि लगभग 4 लाख लोग मारे गए। 4 लाख लोग कुछ कहलाते हैं, और हम और आप रशिया यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जो लोग जानते हैं इस खबर को कि किस तरीके से जो है वहाँ पे सुख चैन जो है खोया है लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए। अभी जो श्रीलंका की स्थिति ना, उनके पास कई सालों से ये स्थिति है। तो हम बात कर रहे हैं अभी कहाँ की बात कर रहे हैं, यमन की। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन युद्धरत पक्षों से 2 महीने के लिए संघर्ष विराम की सहमति जताई गई है, क्योंकि रमजान का महीना है
और संयुक्त राष्ट्र में अनुमानों के अनुसार यह 2016 के बाद युद्ध की पहली राष्ट्रव्यापी समझौता है जिसमें लगभग 4 लाख लोग मारे गए। लगभग 60% लोग जो हैं और 60% भूख, स्वास्थ्य देखभाल की कमी, असुरक्षित पानी नहीं मिल पा रहा, पानी के बिना मर गए हैं लोग वहाँ पे। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन और ईरान समर्थित हौती विद्रोही के बीच सौदा हुआ जिसमें दोनों सहमत हुए कि इसको बढ़ावा दिया जाए। और शनिवार को जब से रमजान शुरू हुआ उसी को देख करके ये सब चीज़ें थोड़ी सी रोकी गई हैं और उनको थोड़ा सा मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को कई मुसलमानों के लिए मुस्लिम पवित्र रमजान महीने का दिन शुरू हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों की समझौते को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया। यमन की अधिकारी सरकार समर्थन करने वाली सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन मुख्य रूप से हवाई हमले का उपयोग करते हुए पिछले 7 वर्षों से हौथियों से लड़ रहा है। बदले में हौथियों ने सऊदी अरब और उनके सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात दोनों पे हमला करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल और ड्रोन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। त्योहारों में जेरूसलम के, अब हम अगली खबर पर बढ़ रहे हैं। जेरूसलम यानी कि बात कहाँ हो रही है? इजराइल की। त्योहार में जेरूसलम के पुराने शहर में तनाव बढ़ने की उम्मीद है, जहां पे यहूदी और मुसलमान दोनों के लिए पवित्र स्थल तक पहुंचना नियंत्रण और यहूदियों के मंदिर पर्वत के रूप में जाना जाता है और मुसलमानों को महान अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। लंबे समय से दिल में ये बात है इजराइल फिलिस्तीनी और संघर्ष जो है, इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष के बारे में। गाजा पट्टी पे दोनों बोलते हैं, इजराइल बोलता है कि मेरा है, ठीक है। और इस तरह आगे मैं बता रहा हूँ आपको। इस्लामी आतंकवादी IS की बात हो रही है यहाँ पे। आतंकवादी समूह हमास ने शुक्रवार को, हमास बहुत ही खूंखार आतंकवादी संगठन है IS की तरह ही, और गाजा पट्टी के इलाका में जो है वो एक्टिव है। इस्लामी आतंकवादी समूह हमास ने शुक्रवार रात एक बयान दिया, चेतावनी दी कि अगर इजरायली सैनिक या यहूदी उपासकों का टेम्पल माउंट की चोटी पे अक्सा मस्जिद के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देता है तो इजराइल को परिणाम का सामना करना पड़ेगा। यह निर्देशित किया गया कि ये परिणाम क्या होंगे। दूसरी तरफ आपको मैं बता रहा हूँ, रशिया यूक्रेन में अचानक मिस्टर मैक्रोन यानी कि एनामुल मैक्रोन जो है, आपको पता चल रहा होगा कि वो दिख नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है, तो अब मिस्टर मोदी जी को याद किया जा रहा है। दोनों के बीच में 2 ही ऐसे लोग हैं विश्व में अभी मुझे लग रहा है कि जिसमें मिस्टर मैक्रोन और मिस्टर मोदी, जो कि इसको में बीच बचाव रशिया यूक्रेन मामले में जो है संघर्ष विराम या कुछ ऐसा, दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट होगा शांति वार्ता के लिए। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करते हैं। मिस्टर मैक्रोन असन्न चुनाव के पहले एक रैली को आयोजित किए, वहाँ पे कहाँ? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से ब्रेक ले रहे हैं, और अच्छा ये बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से वो ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ले पेन के बीच उनका कड़ा मुकाबला दिख रहा है, और फ्रांस के राष्ट्रपति एनामुल मैक्रोन 10 अप्रैल को पहले दौरे से पहले शनिवार को अपनी पहली चुनावी रैली कर रहे हैं। और क्योंकि इस अध्ययन से पता चला है कि 4-5 मतदानों में अभी किसी की राजनीतिक दल पे भरोसा नहीं हुआ है। धन्यवाद, आज का यही खबर था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगले वीडियो में मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा, जिसमें कि सारी वर्ल्ड इकोनॉमी और ये जितनी भी चीज़ें हो रही है, इसका एक तो पॉलिटिकल, सोशल, आइडियोलॉजी की क्या बातें हैं, और उसमें कोशिश करूँगा इकोनॉमी के टर्म जो है ज़्यादा आए और ज़्यादा डाटाबेस पे आए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है आपको क्वेश्चन आंसर बन करके आए, ज़्यादा आपको जानकारी साझा करने को मिले। धन्यवाद।